सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। हमेशा की तरह इस बार भी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे अपने इस वीडियो में, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से रिलेटेड। जी हाँ डियर मॉम्स, डियर पेरेंट्स, आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है कि बच्चों को क्यों होती है ब्रेस्ट फीड करने में प्रॉब्लम, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे ठीक से ब्रेस्ट फीड ना कर पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें कॉमन कॉजेज कवर करती हूँ जो कि अवॉइडेबल होते हैं, हम आराम से उन्हें अपने घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये रीजंस हो सकते हैं मदर से रिलेटेड, देन ये बेबी से रिलेटेड हो सकते हैं। तो मदर से रिलेटेड क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली देखिए, बच्चे को जो मिल्क मिलेगा मदर से वो ब्रेस्ट के थ्रू मिलेगा। ओके, तो ब्रेस्ट की एनाटमी यानी कि उसकी बनावट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चा ब्रेस्ट फीड ठीक से नहीं कर पा रहा है, ये हमें ध्यान देना है। ओके, तो इसमें क्या देखना होता है कि निप्पल्स की बहुत प्रॉब्लम्स होती है मदर्स को, जैसे कि फ्लैट निप्पल, इन्वर्टेड निप्पल। स्पेशली जैसे फर्स्ट बेबी होता है तो ये काफी मदर्स ये प्रॉब्लम फेस करती हैं कि उनका निप्पल ठीक तरीके से नहीं बना होता है। तो फ्लैट निप्पल जो होता है उसको ठीक किया जा सकता है काफी इजीली। उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, अगर आप हॉस्पिटल में डिलीवरी कराते हैं तो वहीं पर सिखा दिया जाता है। लेकिन इन केस नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन में कई बार आपको शुरू में एसेस नहीं हुआ और आप डॉक्टर से डिस्कस करना भूल गए, तो तुरंत आपको ये ध्यान देना है कि कहीं मेरे निप्पल में प्रॉब्लम तो कि निप्पल का शेप ठीक से बना नहीं हुआ है जो बच्चे के मुंह में नहीं जा पा रहा, उस पर हमें ध्यान देना है। तो सिरिंजिंग एक मेथड होता है, सिरिंज के थ्रू बताया जाता है, वो सिस्टर्स या डॉक्टर आपको बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। उसको करने से मैं एक वीडियो के बारे में भी बनाऊंगी कि कैसे हम घर पे भी इसे कर सकते हैं। उसको करने से इन्वर्टेड निप्पल और फ्लैट निप्पल में हेल्प मिलती है और फिर बेबी ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट कर देता है। सेकेंड थिंग क्या हो सकती है मदर से रिलेटेड कि शायद आपको मिल्क ठीक से ना आ रहा हो। कई बार होता है कि मिल्क अच्छा होता है, हैवी हमें फील होते हैं ब्रेस्ट, लेकिन हम ठीक से करवा नहीं पाते। उसमें रीजन ये होता है कि मिल्क ही जैसे गांठ पड़ जाती है या जमा हुआ रहता है, आपको पेन फील होता है, इस वजह से आप नहीं कर पाते या फिर बच्चा समझ नहीं पाता है कि उसको कितना सक करना है कि वो मिल्क आएगा। आपको खुद कई बार थोड़ा सा प्रेस करके मिल्क रिलीज करवाना पड़ता है और पेन की वजह से आप वो नहीं कर पाते। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। इसके लिए हॉट फर्मेंटेशन होता है, यानी ब्रेस्ट की सिकाई आप गर्म पानी से कर सकते हैं। एंड बहुत ज्यादा अगर पेन हो रहा है तो पेन के लिए कुछ मेडिसिन हैं जो आप खा सकते हैं। ऐसे करने से आपका पेन कम होगा और जो मिल्क आप रिलीज कराने में आपको इजी होगा, तो बेबी भी सकल अच्छे से करेगा। तो ये दो चीजें आपके साइड से हो गई। कई बार क्रैक निप्पल, सोर निप्पल या ब्रेस्ट एब्सेस पकने की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसी चीजों में हमें कैसे करना है, इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इन सब पे एक्चुअली एक अलग से वीडियो बन सकती है। जैसे अगर आपको क्रैक निप्पल या सोर निप्पल की प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है, देखिए अगर एब्सेस बन गया है या फिर सोर निप्पल है यानी कि पक्का निप्पल ही पक गया है, तो हम ऐसे में ब्रेस्ट फीड करवाना अवॉइड करते हैं। लेकिन सिर्फ क्रैक निप्पल की प्रॉब्लम है, हल्का हल्का सा ब्लड आ जा रहा है, निप्पल फट जा रहे हैं, कट जा रहे हैं क्योंकि बच्चा रगड़ता है या कई बार पहले से ड्राई पड़े हुए निप्पल्स होते हैं, प्रेगनेंसी में काफी ड्राईनेस आ जाती है, उसकी वजह से क्रैक हो जाते हैं। तो उसके लिए हम कुछ दिनों के लिए, जब तक वो प्रॉब्लम है, हम सिलिकॉन निप्पल्स यूज कर सकते हैं जो अलग से मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो बेबी फ्रेंडली होते हैं। वो आप अपने ब्रेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। कुछ दिन के लिए बच्चे को उसके थ्रू फीड करा सकते हैं। वो सिंपली आपको अपने ब्रेस्ट पे अटैच करना होता है और बच्चा उसके थ्रू मिल्क पी लेता है। फिर जैसे ही आपकी क्रैक निप्पल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आप बच्चे को डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। थर्ड, ये तो आपसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई। हम यहाँ पे तभी बात करें कि आपको मिल्क आ रहा है। ओके, मिल्क नहीं आएगा तब तो ये वाली बात ही नहीं बनेगी। मिल्क आपके ब्रेस्ट में आ रहा है फिर भी बेबी फीड नहीं कर पा रहा। अब हम मूव करेंगे बेबी की तरफ। बेबी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? बहुत जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है कि एक तो बच्चे ने सीखा ही नहीं है, लर्निंग शायद ठीक से डेवलप नहीं हो पाई है। देखिए, जो सकिंग होती है ये बच्चा ना पेट के अंदर से वैसे कर रहा होता है। जो मदर का एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो बच्चा जिस पानी में रहता है, वो बच्चा सक्ल करता रहता है। तो जब बेबी बाहर निकलता है तो इतना मुश्किल नहीं है उसके लिए ये सीखना बहुत इजी है। लेकिन फिर भी हमें, क्योंकि नई
नई चीज के साथ सिखाना है तो थोड़ी मेहनत करनी होती है। तो अगर बच्चा थोड़ी देर के लिए मदर से दूर रहा है, समहाउ उसे डे केयर के लिए थोड़ी देर के लिए मदर से दूर नर्सरी में रखा गया है, या किसी इश्यू की वजह से मदर सीरियस है तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाई, तो बच्चों को टाइम लग जाता है। इसीलिए इसका तरीका यही होता है, हम यही मानते हैं कि पहले घंटे ही माँ को बच्चे से मिलवा दिया जाए, माँ का दूध बच्चे को पहले घंटे से ही पिलाना शुरू कर दिया जाए। तो पहले घंटे से जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो जो उसके पेट के अंदर वाली मेमोरी है वो भी रहती है, तो वो जल्दी से सीख जाता है। तो इसीलिए मदर बेबी अटैचमेंट बहुत जरूरी है, वो तुरंत करवा देना चाहिए और बार बार आपको ट्राई करते रहना है। इसीलिए जो शुरू के चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, हम हॉस्पिटल में यही एडवाइस करते हैं कि हर 2 घंटे पे आपको ट्राई करते रहना है। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, एक साथ में ग्रैंड पेरेंट्स और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मेरा बच्चा भूखा है, वो रोए जा रहा है, फीड नहीं कर रहा है। नहीं, आप शुरू में सकल कराइए। शुरू में भूखा होगा तो वो ज्यादा अच्छे से जोर लगाएगा तो अच्छे से फीड कर पाएगा, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसको डॉक्टर और सिस्टर्स की हेल्प से आपको सीखना है कि हाँ, मुझे बच्चे को कैसे लैच करवाना है और किस पोजीशन में फीड करवाना है। मदर अभी लेटी हुई है तो किस पोजीशन में फीड कराए, बैठ जाए तो कैसे फीड करवाए। सिंपल बच्चे का जो निपल है माँ का, वो बच्चे के मुंह तक पहुंच जाना चाहिए और अच्छे से बच्चे के मुंह के अंदर हो ताकि वो सकल कर सके। इस चीज को ही हमें बच्चे को सिखाना है, तो बच्चा सीख जाएगा तो प्रॉब्लम आगे चल के भी नहीं आएगी। ओके, 4th क्या हो सकता है? देखिए, बहुत कॉमन होता है बच्चों की नोज ब्लॉक होना। ठीक है, बच्चों की नोस्ट्रल्स बहुत छोटे होते हैं, उसमें कुछ भी सिक्रेशंस बहुत जल्दी फंस जाते हैं। तो नोज ब्लॉक बहुत कॉमन रीजन है कि बच्चे को नोज ब्लॉक होगी, वो परेशान हो गया तो वो फीड नहीं करेगा। ओके, तो अगर नोज ब्लॉक है तो फिर आप सिंपल सलाइन ड्रॉप्स आते हैं वो डाल करके, या आपको कुछ लग रहा है वहां पे म्यूकस डिपॉजिट है, उसे रिमूव करके हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं, जिससे बच्चे को इजी फीड होगा और वो आराम से फीड करेगा। ठीक है, तो नोज ब्लॉक को हमेशा असेस कर लीजिए कि मेरे बच्चे को कहीं नोज ब्लॉक तो नहीं है। नहीं, नोज ब्लॉक नहीं है, नेजल ड्रॉप्स डाल दे, फिर भी बच्चा मेरा फीड नहीं कर रहा है तो एक बार आप बच्चे का माउथ चेक कर लीजिए, कहीं बच्चे को ओरल थ्रश तो नहीं हो गया। छोटे बच्चों में मुंह में व्हाइट निशान हो जाना, व्हाइट फंगस के निशान लग जाते हैं, उसे हम ओरल थ्रश बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है बच्चों में होना। तो उसकी वजह से बच्चों को पेन फील होता है और बच्चे फीड नहीं करेंगे, तो उसको चेक कर लीजिए। वो अगर दिखता है कोई व्हाइट चीज है, जैसे कई बार मिल्क भी डिपॉजिट हो जाता है, बट वो अगर आप रिमूव करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ओरल थ्रश जो होगा वो थोड़ा कॉटन जैसा रुई रुई जैसा दिखेगा और वो रिमूव नहीं हो पाएगा और बच्चा काफी पेन फील करेगा। तो उसके लिए मेडिसिन आती है, उसको हमें लगाना होता है, वो लगाने से ठीक हो जाएगा, फिर बच्चा फीड करने लग जाएगा। ओके, एक चीज ये हो गई। 3rd चीज क्या ध्यान रखनी, कहीं बच्चा और किसी चीज से परेशान तो नहीं, क्रैंकी हुआ है, कई बार बच्चे को पेट में मरोड़ है और या उसे गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है, या मतलब बच्चा बहुत देर से भूखा था समहाउ तो वो क्रैंकी हो गया। अगर बच्चा बहुत इरिटेबल होगा तो उस टाइम पे बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा, तो थोड़ी देर उसे घुमाना है, बर्प कराना है, ठीक से उसको लेकर के वॉक करना है ताकि वो थोड़ी देर रिलीव हो जाए, कंसोल हो जाए, फिर उसे ब्रेस्ट फीड कराएंगे। फिर भी पेट में अगर मरोड़ ज्यादा है तो उसके लिए जो उपचार बताए गए हैं आपको वो करने होते हैं, जो मैंने पेट में मरोड़ वाला ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। मेडिसिन आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करानी है अगर देने की जरूरत लगती है तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, फिर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे। कई बार बच्चों को रीगर्जिटेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जैसे जो पहले वाला मिल्क पिया हुआ है वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आता रहता है, तो इसकी वजह से भी बच्चे ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते हैं, उनको इरिटेशन फील होता है। तो उसका उपचार तो डायरेक्टली डॉक्टर से मिलके ही हमें करना है, उसके लिए मेडिसिन का कोर्स होता है, वो करना पड़ता है। लेकिन घर पे आप ये ध्यान रखिए कि हमेशा ब्रेस्ट फीड के बाद बर्प अच्छे से कराइए। बच्चा बर्प अच्छे से करेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, मिल्क रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम भी कम होगी। तो ये आप करिए, इससे भी बच्चा ब्रेस्ट फीड आगे अच्छे से करने लगेगा। फिर लास्ट चीजें जो आती हैं, जैसे बच्चे को फीवर तो नहीं है, कहीं बच्चे को और पेन तो नहीं लग रहा है, या उस टाइम पे बच्चा पॉटी सुसु तो नहीं करना चाहता है, इस वजह से वो परेशान है, या बच्चा बहुत ज्यादा नींद में है, तो ये कॉमन चीजें होती हैं जिसकी वजह से बच्चा फीड नहीं करता है। लास्ट की चीजें आती हैं, कई बार बच्चे को अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है, हार्ट की, लंग्स की, सांस लेने में इन्फेक्शन लग रहा है, फीवर आ रहा है, ऐसी कोई भी चीज होगी तो वो सीरियसनेस में होगी, वो तो हम असेस कर ही लेते हैं।
ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो भी बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारे मैंने कॉमन रीजंस बताए जो मदर में और बेबी में होते हैं। मदर्स में ऑब्वियसली फ्लैट निप्पल, इन्वर्टेड निप्पल, क्रैक निप्पल, ब्रेस्ट का इन्फेक्शन या मिल्क की गांठें बनी हुई हैं जिससे मिल्क रिलीज नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीजों पे हमें ध्यान देना है। बेबी में क्या नोज ब्लॉक तो नहीं है, ओरल थ्रश तो नहीं है, बच्चे को कोलिक की प्रॉब्लम, इरिटेबिलिटी, क्रैंकीनेस तो नहीं है, इस चीज को हमें अवॉइड करना है। फिर बच्चे को कहीं पेन, फीवर, इन्फेक्शन ये तो नहीं है, इसको हमें ध्यान देना है। तो इन सारी चीजों को हम ध्यान देंगे तो हम टाइमली असेस करेंगे तो बच्चों से इन प्रॉब्लम से हम निपट सकते हैं। दूसरी चीज लास्ट में ऐसा होता है कि अगर बच्चा कुछ टाइम तक समहाउ किसी और फीड पे था, आपको शुरू में मिल्क नहीं आया, फिर मिल्क आया है, तो बच्चों की आदत छूट जाती है। तो ऐसे में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तरीका एक ही, जब भी बच्चा भूखा है आप ब्रेस्ट फीड करवाइए। जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतने ही अच्छे से बच्चा सीखेगा भी। तो बस इन्हीं कुछ पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए, जरूर आपका बच्चा आपका कहना मानेगा, आपका ब्रेस्ट फीड करेगा। क्योंकि याद रखिए सबसे सर्वोपरि आहार न्यूबॉर्न बेबी के लिए ब्रेस्ट फीड ही है, इससे अच्छा कुछ नहीं। एंड इट इज लाइक प्योर, इट इज लाइक प्योर अमृत जैसा है ये, जो आपको बेबी को देना जरूरी होता है। तो फिर 6 मंथ तक जरूर ब्रेस्ट फीड कराइए, और इसके बाद भी कराना है, लेकिन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज टू बी डन टिल 6 मंथ्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप ऑनलाइन मेरी वेबसाइट है icaremychild.com, वहां पर आकर के आप बुक अपॉइंटमेंट के थ्रू मुझसे टेली कंसल्टेंसी से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।